हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के इंट्रोडक्शन और कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ग्रेविटेशन से। रिलेटेड इन द सेंस जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है G m1m2/r²। और जो कूलम्स लॉ होता है वो बोलता है कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज K Q1 Q2/r²। डिफरेंस क्या है भाई? देखो आर तो सेम है, जी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर जी की जगह के हो गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हमें जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, अब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे। जैसे हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाला तो वैसे हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। जिस तरह हमने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ी थी उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे। तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो लगभग लगभग मिलते जुलते होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है? नेचर ऑफ चार्जेस से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ेंगे और इसी एनालॉजी को लेते हुए पढ़ेंगे, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझना पड़े और हमारा क्रैश कोर्स क्लास रिवीजन जो भी वो काफ़ी आसानी से हो जाए और आपको समझने में भी आसानी हो। क्योंकि भाई देखो, आप ग्रेविटेशन अच्छे से समझ चुके हो, तो जो चीज़ें आप समझ चुके हो उसी को आधार लेके समझोगे चीज़ों को तो काफ़ी आसान होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जिस तरह आपने ग्रेविटेशन में देखा था कि पहले एक मास होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है, तो उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मास एंटर होता है तो फिर क्या होता है? तो उस पर फोर्स लगता है। उसी तरह अगर कोई चार्ज होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। और अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तभी उस चार्ज पे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको मालूम है फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो भाई अलग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आप ग्रेविटेशन को याद रखिए, मैं वो बार बार नहीं बताऊँगा, उसमें ऐसा था वो याद रखते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होगी? इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट वुड बी एक्सर्टेड ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0 तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी F/Q0। भाई F कितना होता है? Q0/r²। इसको डिवाइड कर दो Q0 से तो Q0 कैंसिल, तो KQ/r। अगर कोई चार्ज है Q, ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी r डिस्टेंस पे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी r डिस्टेंस पे, उसकी वैल्यू होगी KQ/r², ठीक है। इसी तरह हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? उसमें तो अट्रैक्टिव होता था, इसमें अगर Q पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे ये चार्ज Q है और अगर ये पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, ये ऐसी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है। अब ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है, जो मैंने बाद में बनाई है और बात करेंगे इसके बारे में। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर भाई रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन है, ठीक है, और मैं एक दूसरा छोटा सा चार्ज प्लस Q0 इस पर रख दे रहा हूँ कहीं यहाँ पर, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कितना? Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए मैं E से डिनोट कर रहा हूँ, तो E इंटू Q0, ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, जो डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो E की वैल्यू क्या है? KQ/r²। जैसे ही आप रखोगे क्या आ जाएगा? KQ/r²। यही होता है कूलम्स लॉ, ठीक है, यही होता है कूलम्स फोर्स। ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज रखने पे आ गया। अब मान लीजिए येलो चार्ज रख रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? वो होगा E, यहाँ पर लिख रहा हूँ E इंटू चार्ज कितना है? -Q0। भाई साइन के साथ रखोगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, साइन हर जगह जहाँ जहाँ का साइन है रखोगे, E इंटू -Q0, तो फोर्स कहाँ कितना होगा? -EQ0। भाई अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस पे फोर्स लगेगा इस साइड, जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया है इस एक्सप्रेशन में, -EQ0 फोर्स आ गया है, ठीक है। तो आप देख लो, अब हम देख लीजिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो देखो इस पे इसके रेपेल कर रहे हैं, ये इस साइड फोर्स लग रहा है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर,
तो इसकी साइड ही फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो इससे ये वाला कॉन्सेप्ट भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है तो हम कैसे उस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ई क्यू नॉट, यहाँ पर क्यू नॉट हम विथ साइन रखते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका पोजीशन ऑफ सुपर मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन है वो फॉलो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भाई जिस तरह हमने ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस देखी थी उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखते हैं। पहली बात ये कि असली में एग्जिस्ट करती हैं, नहीं, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमने हमारे विजुअलाइजेशन के लिए, हमारी समझ के लिए बनाया है। ठीक है भाई, इससे आप डायरेक्शन फील्ड की बहुत आसानी से बता सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन बहुत आसानी से बता सकते हो। कुछ मैग्नीट्यूड पे भी बात करेंगे कि फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन कर लेती हैं। सबसे पहले अगर पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब जैसे यहाँ पर एक प्लस चार्ज रख दिया, ये असली में होता है क्या, असली में कहीं प्लस चार्ज आपको पड़ा मिलता है क्या, नहीं मिलता, ये बस ऐसी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो पहली बात, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप देखो बाहर निकल रही हैं, आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो उसमें फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स, मतलब आप ये समझो फील्ड लाइंस उसके अंदर आती हैं, राइट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे कैसे होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली शो क्या करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, टेढ़ी है, यहाँ पर सीधी बनाई है लेकिन ऐसी कर्व्ड भी एग्जिस्ट करती है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो क्या कर रही है, इस पॉइंट पे क्या शो कर रही है, इस पॉइंट पे क्या शो कर रही है, इस पॉइंट पे क्या शो कर रही है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज क्यों हो रही है, ये मुड़ क्यों रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करती है बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, अगर मैं इस पे ऐसे टेंजेंट बना दूँ तो ये टेंजेंट बेसिकली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे मालूम है, इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, ये टेंजेंट ऐसी है, तो ये टेंजेंट बेसिकली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। आप उस पॉइंट पे उस फील्ड लाइन की टेंजेंट बनाओ तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन थ्रू दैट पॉइंट। वही बात हमने बोली है, बस हमने हिंदी में बोली है, इसने इंग्लिश में थोड़े कठिन शब्दों में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन एनी रीजन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। मान लीजिए ये फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेट 1 है और ये मैंने एक और सेट ड्रॉ कर दिया, ये सेट 2 है। तो वो बोलता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ जो लाइंस है वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कम स्पेस में ज़्यादा लाइंस है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस में कम लाइंस है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो बेसिकली जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसके प्रोपोर्शनल होती हैं। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये हमने देख लिया है यहाँ पर, भाई पॉजिटिव चार्ज से वो होती हैं। अब ये तो अगर सिंगल चार्ज है तो बात करिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा है, 2 चार्ज हैं। यहाँ तो हमने आइसोलेटेड चार्ज की बात करी, तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, देखिए ये तो बाहर जाती होती हैं, यहाँ पर भी बाहर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी। क्या होगा, यहाँ इस पोजीशन पे जब आएंगी ना तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये यहाँ पर ऐसे टर्न हो जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी लेकिन। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको थोड़े से आगे। इन अ रीजन्स, थर्ड पॉइंट क्या है, इन अ रीजन्स ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। मतलब एक तो स्पेस भी इन सारी फील्ड लाइंस के बीच में बराबर होगा, ये जो स्पेस है, और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। अगर ऐसा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पेस बराबर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी। तो ये बेसिकली ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कांस्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म है, तो स्पेसिंग भी सेम रहती है और पैरेलल भी रहती हैं। अगर पैरेलल नहीं रही, मतलब एक ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, इसका मतलब डायरेक्शन अलग है, तो वो कांस्टेंट कैसे हुई, डायरेक्शन ही तो शो करती है ना। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। मतलब कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, चाहे स्ट्रेट कर्व हो, चाहे पर
कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, कंटिन्यूस होते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, वो तो कंटिन्यूस ही होते हैं। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ऐसे नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो। भाई मान लो एक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, और कोई दूसरी फील्ड लाइन है वो ऐसी है, एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर क्रॉस कर दिया तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई आपकी पर्पल लाइन शो कर रही है ये डायरेक्शन है, और जो आपकी ग्रीन लाइन है वो शो कर रही है ये डायरेक्शन है। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं क्या, एक ही पॉइंट पे एक वेक्टर की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये बात हम कर चुके हैं। दे कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चालू हुई है तो ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, अब ऐसा नहीं होगा कि वो घूम के वापस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट कैन नॉट कम बैक। भाई यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर एंड नहीं होती हैं, तो इसलिए ये एक लूप कभी भी फॉर्म नहीं कर सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लूप मतलब ऐसा गोल एक फॉर्म कभी नहीं कर सकती हैं, यहाँ से चालू हुई यहीं वापस आ गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तो भाई पॉजिटिव चार्ज से चालू होती है और नेगेटिव में एंटर हो सकती हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो यहाँ से चालू हुई यहाँ एंटर हो गई, ये ऐसा तो हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉजिटिव चार्ज से चालू होकर नेगेटिव में एंटर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकती कि यहाँ से वापस यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विसिनिटी में हो तो भाई कैसे एक दूसरे से वो मतलब एंटर हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कैसे एक दूसरे पे एग्जिट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नो मूविंग ऑन, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर ली। फोर्स के बाद क्या बात आती है, वर्क डन। पढ़ चुके हैं हम ये भाई, फोर्स पढ़ते हैं फिर वर्क डन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, दिस इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क डन होता है दैट इज एफ डॉट डी आर, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या जो डेल्टा यू होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस ऑफ एफ डी आर, ओके। नाउ एफ की वैल्यू क्या रखो, एफ की वैल्यू आप ये सब्सटीट्यूट करो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप सब्सटीट्यूट करोगे विद यहाँ पर नेगेटिव साइन और पूरा सॉल्व करोगे तो आपको जो डेल्टा यू आएगा वो आएगा के क्यू, इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट के होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी हमने ग्रेविटी के केस में ही बात करी थी, मैं फिर से पूरा नहीं बताऊंगा, बस कहानी नहीं पूरी नहीं बताऊंगा, थोड़ा समझा दूंगा। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है यू एट इन्फिनिटी वो हम ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी डिस्टेंस आर पे, ठीक है, मतलब r1 ज़ीरो है तो आप इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाए हो, तो अगर आप इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाओगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ये तो ज़ीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर। तो दिस इज़ बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम एज G m1 m2 बाई आर। भाई पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, तो लेट अस स्टडी पोटेंशियल ऑल्सो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करा था उसी तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, ठीक है। अगर कोई चार्ज क्यू है और कोई छोटा सा कोई यूनिट चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उसको अगर आप आर डिस्टेंस पे लाके यहाँ छोड़ दोगे तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल बी के क्यू बाय आर, ठीक है, के क्यू बाय आर। यूनिट चार्ज मतलब जिसका वैल्यू हो वो हो 1 कूलम, यूनिट हो उसके मैग्नीट्यूड यूनिट हो मतलब 1 हो, 1 कूलम, राइट। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ आर्बिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी बहुत हेल्प करेगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आर्बिट्री टू विद इन एन एडिटिव कॉन्स्टेंट। बात करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बात करते हैं। सिंस इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज़ फिजिकली सिग्निफिकेंट। देखो भाई हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, हमने देखा, हमने बोला कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, ये हमने अज्यूम करा है, ये हमने रेफरेंस लिया है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 10 है, ठीक है, 10 है, मान सकते हैं,
यहाँ पर एक चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है के क्यू वन क्यू टू बाई आर वो 10 आ रही है। या फिर पोटेंशियली बात कर लो, के क्यू बाई आर ई की बात कर लो, ये 10 वोल्ट्स है। कब थे ये 10? जब इन्फिनिटी पे हमने इस फॉर्मूले में क्या है, यू एट इन्फिनिटी हमने 0 ले लिया है, तब 10 है। मान लीजिए यू एट ये रेफरेंस ही है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0 ना लेके यहाँ पर भी 10 ले लूँ तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 10 + 10, यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा आपका 20 यार यहाँ पर, या फिर ये मैं बोलूँ यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव ही ले रहे हैं दोनों, इसलिए साइन में चेंज नहीं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगी 20। तो और अगर यहाँ पर अगर मैं 100 ले लूँ तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाए इस, अगर मान लीजिए 100 ले लो, 100 हो तो यहाँ पर कितनी होगी 110। यहाँ पर जो वोल्ट होगा वो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 110 हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ 100 पोटेंशियल है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ का है, पॉइंट इन्फिनिटी से यहाँ पर आने में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो 10 का हुआ है। देखिए 100 से 110 हुआ, 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, जो डिफरेंस है दैट इज़ 10। ठीक है, जो तो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ पोटेंशियल है, इसका मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि यू एट इन्फिनिटी या वी एट इन्फिनिटी हम बस 0 मानते हैं। कुछ कोई दूसरी वैल्यू भी मान सकता है, कोई दूसरी वैल्यू भी मान सकता है। तो पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता है। व्हाट मैटर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही होता है, यही ये पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, आखिरी पॉइंट क्या बोलता है, आखिरी पॉइंट बोलता है इफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज चूजन टू बी 0। ठीक है, अगर 0 है इन्फिनिटी पे आप 0 मान लो, और सब लोग वही मानते हैं इसलिए इतना हम पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन असलियत में अगर डिटेल में बात करो तो हम बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग माइनस 0 इज़ एनीथिंग। ठीक है, हम 0 माइनस करते हैं, कुछ और मान लो तो वो माइनस करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर r ड्यू टू पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट ओरिजिन इज गिवन बाय k/r। वही बात है, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दिया हमने, हिंदी में समझा था। ओके, देखिए ये बेसिकली सबसे छोटी स्लाइड है, सबसे छोटा आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है सबसे छोटा स्लाइड, सबसे कम वर्ड्स इसमें दिख रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। भाई ये बोलता है कि दिस इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो ρv/ρr है दैट इज़ माइनस ऑफ ई। ओके, इसका मतलब है जो ρv है दिस इज़ माइनस ई डॉट डी आर। ओके, दिस इज़ ई डॉट डी आर। इंटीग्रेट कर दो तो जो v आएगा दैट विल बी ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन विथ नेगेटिव साइन। ओके, जहाँ पर v क्या हो जाएगा आपका डेल्टा v मान लो इसको, डेल्टा v क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये r है, दिस इज़ नॉट v, r क्या है डॉट डी आर एलिमेंट स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो ये कुछ भाई आपका ग्रेविटेशन और पोटेंशियल और ग्रेविटेशन फील्ड से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप आगे कहीं भी कुछ भी पढ़ोगे तो इस फॉर्मूले से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फॉर्मूले आप डिराइव करोगे और लगभग हर क्वेश्चन में, मतलब कूलम्स लॉ से थोड़ा सा भी आगे का, थोड़ा सा भी एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन का आपको यूज़ हो जाए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो भाई हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया है। तो बेसिकली आज हमने क्या करा है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली आज हमने पहली चीज़, हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था वो पॉइंट था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन के बारे में बात करी, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी और पोटेंशियल के बारे में बात करी। डिफरेंस समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, क्या सिग्निफिकेंट है और क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं बेसिकली, और यही आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को और आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई और क्या एप्लीकेशंस है, हमने जो आज पढ़ा है उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। मान लीजिए आपको कुछ और हाँ भाई जो मैंने बात करी थी इसमें, ये जो ρv/ρr है दिस इज़ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बात हम अगेन ग्रेविटेशन में कर चुके हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
और उसमें ये भी बता दिया था रो वी बाई रो आर कैसे एग्जाम्पल के साथ कैसे सॉल्व करना है, तो उसी केस उधर इधर भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइज दिस वॉज इट फॉर रिविजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। नेक्स्ट में हम इसके आगे के कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे कि भाई फॉर्मूले क्या होते हैं, कौन कौन से हमें याद करने, कौन से याद नहीं करने, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।